हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। तो जी आज एक नया विषय, एक नई चर्चा के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे लाला लाली के चैनल में लड्डू गोपाल लाडली डायरीज में। आज का जो विषय है, आज का भी विषय बहुत अहम है, बड़ा ही खास है। इस पे भी मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ बहुत सारे लोगों के प्रश्नों पे, लेकिन आज मैं फिर से आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि क्या लड्डू गोपाल का प्राण प्रतिष्ठा होना जरूरी होता है जी। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। हरि बोल। देखिए, मैं आपसे हमेशा बताती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि आपके न जाने कितने शुभ कर्मों के फल स्वरूप आपको मेरे नारायण महालक्ष्मी माँ का बाल स्वरूप की सेवा का अवसर प्रदान हुआ है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं कि उनको बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि वो लाला को तो ले आए हैं, लेकिन उनको कंफ्यूजन है कि क्या उन्होंने लाला की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत नहीं कराई है, लेकिन उन्होंने सेवा शुरू कर दिया है। तो क्या ये सही है? क्या लाला की प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है करवाना? तो देखिए मेरे प्यारे, लाला की प्राण प्रतिष्ठा करवाना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा तभी हो जाती है जब लाला अपने सेवादार की गोद में आता है। भाव चाहे आपका उनके साथ पुत्र का हो, चाहे आपका भाव उनके साथ माता पिता का हो, सखा का हो, आप सखा स्वरूप उनको पूज रहे हो, आप उनको माता पिता के स्वरूप पूज रहे हो, लेकिन लाला का बाल स्वरूप है तो लड्डू गोपाल का बाल स्वरूप हमेशा 6 महीने से कोमल बच्चे की तरह उनकी सेवा पूजन किया जाता है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लाला जैसे ही अपनी मैया की गोद में आते हैं ना, उनकी समझ लीजिए प्राण उनमें पहले से ही होते हैं और लाला जागृत हो जाते हैं। लड्डू गोपाल को आप जब भी उनके स्वयं के घर लेकर के आइए, आप अपने मन में ये बात मत लाइए कि इनकी हमें पूरी प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा कराना है। जी नहीं, लाला को प्रेम चाहिए। लड्डू गोपाल को बस प्रेम से आप घर लाइए, उनका आप अच्छे से अपने भाव स्वरूप आप उनका जो गृह प्रवेश होता है वो करिए। गृह प्रवेश करने के बाद में लाला को पंचामृत से अभिषेक कराइए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि लाला मेरा कितने सालों से, समय से अपने मैया का इंतजार कर रहा है। मेरे माधव 2.5 पौने 3 साल तक का लाला मेरा पैकेट में पैक रहा मेरे लिए, और लाला ने अपने को किसी को नहीं स्पर्श करने दिया। ना वो जिस तरीके से मैंने पैकेट में लाला को वृंदावन से भेजा था वैसे ही लाला रहे, और लाला देखिए मेरे पास, अपनी मैया के पास आ चुके हैं अपने घर। तो मैंने कोई प्राण प्रतिष्ठा अपने लालाओं की नहीं करी है, लाडो की। मैं बस केवल लाला को जब लाई, उनका अच्छे से मैंने स्नान कराया। मैं आपको सच बताऊं, माधव का तो मैं, क्योंकि मैं अपने घर पे थी इन लॉज के पास में, वहाँ पे मैं इनका पंचामृत स्नान भी नहीं करा पाई थी। बस मैंने अपने लाला को चंदन से स्नान कराया, अच्छे से उनकी मालिश करी, क्योंकि लाला इतने समय से अपने मैया के इंतज़ार में था। अब बस लाला में प्राण तो मेरे गोद में आते ही आ गए। तो आप जब भी लड्डू गोपाल को उनके घर लाइए, आपको क्या करना है, उनका गृह प्रवेश करिए। गृह प्रवेश के बाद में भजन कीर्तन नृत्य गायन के साथ में लाला का पंचामृत अभिषेक करिए। पंचामृत अभिषेक करने के बाद में लाला की, लाडो की आप विधिवत पूजन करिए। पूजन आपको कैसे करना है, पंचामृत अभिषेक आपने कर दिया, लाला का अंग पोषण करिए, उनको अच्छे से इत्र लगाइए, बहुत इतने कोमलता से कि जैसे बस बच्चे का अभी जन्म हुआ है। एक सुंदर साफ स्वच्छ, नहीं हो सके तो मुलायम सुंदर सी पोशाक धारण करा दीजिए। लाला को दूध, सबसे पहले लाला को देखिए जब आप ले करके लाला अपने घर में आए, स्नान अंग पोषण के बाद में उनको थोड़ा सा शहद चटाइए। दूध पिलाने से पहले सर्वप्रथम लाला को तुलसी दल के साथ में उनको शहद चटाइए। उसके बाद में बस आप उनको भोग लगाइए। दूध का, मिष्ठान का, जिस प्रकार से छोटे बच्चे को
जैसे ही वो जन्म लेता है उसको दूध चाहिए होता है, उसी प्रकार से लाला को भी आप दूध का भोग लगाइए और मौसम के हिसाब के फलों का हल्का भोग लगाइए और लाला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई जैसे ही वो आपकी गोद में आते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिला होगा कि लाला के को लड्डू गोपाल को प्राण प्रतिष्ठा की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके भाव है। देखिए, अगर आप चाहते हो कि लाला को आप विधिवत पूरा प्राण प्रतिष्ठा कराएं तो आप करवा भी सकते हैं। लड्डू गोपाल को प्राण प्रतिष्ठा की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। लाला लाडो आपकी गोद में आते ही उनमें प्राण होते ही है पहले से। और मैं आपको सच बताऊं, आप लाला को देख के नहीं लाते हो, लाला स्वयं आपके पास आते हैं, वो आपका चयन करते हैं। मन में बस आप हमेशा एक शब्द में कहती हूँ, 56 भोग नहीं 56 भाव से लाला की पूजन करिए, उनको भोग लगाइए, उनको इतना प्रेम करिए, इत्र से मालिश करिए। इत्र से मालिश देखिए मैं तभी कहूँगी जब आपको पता है कि इत्र बिल्कुल शुद्ध है, नहीं तो आप घी से सर्वप्रथम लाला को स्नान कराने के बाद पंचामृत उनको सुंदर आप अच्छे से अंग पोषण करने के बाद चंदन हल्का सा लगाने के बाद उनको शुद्ध देसी घी से उनके हल्के हाथों से मालिश करिए, मुलायम कपड़ा पहनाइए, सर्वप्रथम शहद चटाइए, उसके बाद में उनको दूध फल जो आप डेली पूजन करती हैं उस प्रकार से लाला की लाडो की आप पूजन अर्चन करिए। आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिला होगा और लाला की लाली की जो सेवा है किस प्रकार से करनी है, आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी सुझाव है तो मुझे अवश्य दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।